दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइव स्कूल में। आपको पता है कि आगामी समय में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। जैसे दोस्तों 24 अगस्त को यूपी पेट की परीक्षा है। उसके बाद दोस्तों आगामी समय में जैसे यूपी पीसीएस और दोस्तों एसएससी जीडी सुपर टेट की परीक्षा और बैंक की परीक्षा होनी है दोस्तों। उसके बाद रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी, बहुत सारे एग्जाम होने हैं दोस्तों। इन सभी एग्जामों में जीएस का एक पोर्शन पूछा जाता है। इस जीएस के पोर्शन में सबसे ज़्यादा ये कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। तो दोस्तों उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर यानी कि अपने चैनल लाइव स्कोर पर दोस्तों एक सीरीज चलाई गई है। इस श्रृंखला में दोस्तों जीएस के यानी कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में आने की संभावना है, वैसे क्वेश्चन आपको डेली के डेली यहाँ पर डिस्कस कराए जाते हैं। तो दोस्तों अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली के डेली आपको ऐसी वीडियो मिलती रहती हैं। और हमेशा की तरह दोस्तों वीडियो के एंड में मैंने एक प्रश्न रखा है बहुत अच्छा सा, जो कि कई बार पेपर में आया हुआ है और आपको भी उसका आंसर देना है, ठीक है। और अपना स्कोर भी बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक। तो चलिए पहला प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। पिसीकल्चर किसके अध्ययन से संबंधित है? ए ऑप्शन है मधुमक्खी पालन से, मछली पालन से, पक्षी पालन से या अंगूर के उत्पादन से। तो जल्दी से बताओ। तो दोस्तों पिसीकल्चर जो है, ये पिसीकल्चर जो संबंधित है दोस्तों, पिसीकल्चर संबंधित है वो है मछली पालन से। किससे दोस्तों? मछली पालन से पिसीकल्चर संबंधित है। इसे दोस्तों आप मत्स्य पालन भी कह देते हो कभी कभी, ठीक है। मत्स्य पालन भी कह देते हो, ठीक है। तो मछली पालन से दोस्तों पिसीकल्चर संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर किससे संबंधित है? फलों के उत्पादन से, बी ऑप्शन है खट्टे फलों के उत्पादन से, सी ऑप्शन है मधुमक्खी पालन से या डी ऑप्शन है मछली पालन से। तो दोस्तों एपीकल्चर की बात करी गई है। तो दोस्तों एपीकल्चर जो संबंधित है वो है दोस्तों मधुमक्खी पालन से। किससे दोस्तों? मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर संबंधित है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। अब देखिए कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर एक्सप्लेन नहीं कर रहे। भाई इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं। जो वीडियो एक्सप्लेन करने लायक होती है मैं कर देता हूँ। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबको देख लीजिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सेरीकल्चर का अध्ययन किससे संबंधित है? सेरीकल्चर का अध्ययन किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है वनों के संवर्धन से, बी ऑप्शन है मधुमक्खी पालन से, सी ऑप्शन है अंगूर उत्पादन से, डी ऑप्शन है कच्चे रेशम के उत्पादन से। तो दोस्तों सेरीकल्चर की अगर मैं बात करूंगा तो रेशम के उत्पादन यानी कि कच्चे रेशम के उत्पादन से जो संबंधित है वो है दोस्तों सेरीकल्चर, ठीक है। क्या है दोस्तों? सेरीकल्चर जो है वो है, अच्छा मधुमक्खी पालन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो बताओ। तो दोस्तों वो है एपीकल्चर। क्या? एपीकल्चर से संबंधित है। और सेरीकल्चर से दोस्तों कच्चे रेशम के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, एवीकल्चर। एवीकल्चर किससे संबंधित है? एवीकल्चर ए ऑप्शन है फलों की खेती से, बी ऑप्शन है मसालों की खेती से, ठीक है, सी ऑप्शन है दोस्तों कच्चे रेशम से और डी ऑप्शन है पक्षी पालन से। तो दोस्तों एपीकल्चर पूछता तो मधुमक्खी पालन, लेकिन एवीकल्चर पूछा है। एवीकल्चर की बात करिए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पक्षी पालन से। क्या हो जाएगा दोस्तों? पक्षी पालन से इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पक्षी पालन से बिल्कुल राइट आंसर सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा लेना आप लोग। कह रहा है कि विटीकल्चर किससे संबंधित है? विटीकल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन से, खट्टे फलों से, अंगूर उत्पादन से या वन की खेती से। तो दोस्तों अगर मैं विटीकल्चर की बात करूंगा, ठीक है, किसकी? ठीक, विटीकल्चर की बात करेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अंगूर उत्पादन से। किससे? अंगूर उत्पादन से दोस्तों विटीकल्चर संबंधित है, ठीक है। और आप बताओ मछली पालन मैंने क्या बताया? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो वो बताया है दोस्तों मत्स्य पालन से। क्या? मत्स्य पालन से, वो सॉरी मछली पालन जो बताया था दोस्तों वो बताया था पिसीकल्चर से। क्या? पिसीकल्चर से। अगला प्रश्न है कि पोमोलॉजी किससे संबंधित है? दोस्तों पोमोलॉजी की बात करी गई है। पोमोलॉजी किससे संबंधित है? मछली पालन से, फलों की खेती से, सब्जियों की खेती से या पक्षियों की खेती पालन से, पक्षी पालन से। तो जल्दी से बताओ। तो दोस्तों पोमोलॉजी की बात करें तो दोस्तों पोमोलॉजी जो होगा
पोमोलॉजी आपका फलों की खेती से होगा। किससे होगा दोस्तों? फलों की खेती से होगा पोमोलॉजी। ठीक, फलों की खेती से पोमोलॉजी होगा। पक्षी दोस्तों एविकल्चर। ठीक है, क्या? एविकल्चर। मछली दोस्तों, मछली क्या है? पिसीकल्चर। ठीक है, चलो आगे प्रश्न करते हैं। दोस्तों आपसे एक शिकायत है, आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हो कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखा करो और आप शेयर नहीं करते हो। प्लीज़ यार इसे शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सुपर टेट, पीईटी या यूपीपीसीएस या फिर दोस्तों क्या कहते हैं इसको, सुपर टेट की परीक्षा या फिर एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, जो कुछ भी हो, जिसमें जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, सभी पेपरों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सिट्रीकल्चर क्या है? सिट्रीकल्चर किससे संबंधित है? सिट्रीकल्चर की बात करी गई है मसालों की खेती से, फलों की खेती से, खट्टे फलों के उत्पादन से या फिर मधुमक्खी पालन से। तो दोस्तों सिट्रीकल्चर की बात करें तो खट्टे फलों के उत्पादन से। किससे? खट्टे फलों के उत्पादन से दोस्तों सिट्रीकल्चर जो है वो संबंधित है। सिट्रीकल्चर दोस्तों खट्टे फलों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर तो दोस्तों ए ऑप्शन है मत्स्य पालन से, बी ऑप्शन है सब्जियों की खेती से, सी ऑप्शन है पक्षियों के पालन से या डी ऑप्शन है रेशम के कीड़ों से, रेशम के। ठीक है, तो बताओ हॉर्टिकल्चर की बात करी गई है तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर में आपको पता है सारी की सारी चीज़ें आती हैं। फसलों का अध्ययन, खेती सब्जियों का अध्ययन, मसालों का अध्ययन, है ना, और फलों का फूलों का भी अध्ययन। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या? सब्जियों के अध्ययन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? अनाज की खेती से, अंगूर की खेती से, वन संवर्धन से या फिर मधुमक्खी पालन से। तो दोस्तों सिल्वीकल्चर की बात करेंगे दोस्तों तो ये संबंधित है। सिल्वीकल्चर की बात करें जैसे ही आप, तो इसका संबंध शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अच्छा, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है और ये प्रश्न आज का है, आपके लिए है लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आपको जरूर देना है। प्रश्न बोल रहा है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है केरल, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र। तो आपको यहाँ पर आंसर लिख के और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है और आपको स्कोर भी लिखना है। साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसको वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।